हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपकी लाइफ पूरी तरह बदल सकता है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। क्या आप जानना चाहते हो कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड कैसे आपके सपनों, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और सक्सेस को कंट्रोल करती है और कैसे आप इसे अपने फेवर में यूज कर सकते हो? तो चलिए, इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे पावरफुल टेक्निक्स और इंसाइट्स जो आपको लाइफ में चमत्कार लाने में मदद करेंगी। रेडी? लेट्स डाइव इन। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। इस चैप्टर में डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। आपके अंदर एक हिडन ट्रेजर है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में छुपा हुआ है। जैसे जमीन के नीचे सोना या हीरे छुपे होते हैं, वैसे ही आपके अंदर भी सॉल्यूशंस, हीलिंग पावर और क्रिएटिव आइडियाज छुपे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादा लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उनके अंदर इतनी बड़ी पावर है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना किसी जजमेंट के हर थॉट को एक्सेप्ट करता है। जो आप बार बार सोचते हो, फील करते हो, वही सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है और वही आपकी रियल लाइफ बन जाता है। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स दोगे, जैसे मैं सक्सेसफुल हूं, मुझे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, तो सबकॉन्शियस उसी डायरेक्शन में काम करेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचोगे, जैसे मुझसे कुछ नहीं होगा या मुझे हर वक्त प्रॉब्लम्स ही मिलती हैं, तो वही रियलिटी बन जाएगी। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है, आपको बाहर जाकर कुछ पाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ऑलरेडी आपके अंदर है। बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझने और उसे गाइड करने की जरूरत है। मर्फी यह भी कहते हैं कि जो चीजें लोग मिरेकल कहते हैं, वो असल में सबकॉन्शियस माइंड की पावर का रिजल्ट होती हैं। जैसे किसी बीमारी से अचानक ठीक हो जाना या एकदम से कोई सॉल्यूशन मिल जाना। यह सब तब होता है जब आपका सबकॉन्शियस उस डायरेक्शन में काम करता है। तो अगर आप चाहो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर सब कुछ इंप्रूव कर सकते हो। चैप्टर 2, हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। 1, कॉन्शियस माइंड। 2, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो पार्ट है जो आप एक्टिवली यूज करते हो, जैसे डिसीजन लेना, सोचना, जज करना, एनालाइज करना। ये आपका थिंकिंग माइंड है। लेकिन इसका स्कोप लिमिटेड है क्योंकि यह सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में एक्टिव होता है। सबकॉन्शियस माइंड एक साइलेंट वर्कर है। ये आपके हर थॉट, बिलीफ और इमोशन को बिना किसी सवाल के एक्सेप्ट करता है। यह जज नहीं करता, सिर्फ फॉलो करता है। अगर आप बार बार कोई बात सोच रहे हो, चाहे वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव, सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है और उसी डायरेक्शन में काम करता है। अगर आप बार बार सोचोगे मैं फेल हो जाऊंगा, तो सबकॉन्शियस इस थॉट को रियल मान लेगा और आपके बिहेवियर और आउटकम्स को उसी दिशा में पुश करेगा। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली डिसाइड करो कि मैं हर सिचुएशन हैंडल कर सकता हूं और इस थॉट को बार बार रिपीट करो, तो सबकॉन्शियस ग्रेजुअली उसे एक्सेप्ट करेगा और आप उस दिशा में ग्रो करोगे। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल ग्राउंड की तरह होता है। आप जो सीड्स, थॉट्स उसमें डालते हो, वही ग्रो होते हैं। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। पॉजिटिव सोचोगे तो लाइफ भी बेहतर होती चली जाएगी। कॉन्शियस माइंड गेटकीपर की तरह काम करता है। उसका काम है डिसाइड करना कि क्या थॉट अंदर जाना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो नेगेटिव थॉट्स साइलेंटली अंदर चले जाते हैं और सबकॉन्शियस उसको बिना चेक किए एक्सेप्ट कर लेता है। द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। इस चैप्टर में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक मिरेकल मशीन जैसा है। मतलब ये ऑर्डिनरी चीजें भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है अगर आप उसे सही तरह से यूज करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स, फेथ के साथ प्रोग्राम करते हो,
तो आपके लिए इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है। चाहे हेल्थ की बात हो, रिलेशनशिप्स हो, करियर या फाइनेंशियल सक्सेस, सबकॉन्शियस माइंड आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड का काम है आपके सोच को रियलिटी में बदलना, लेकिन यह तभी काम करता है जब आपके अंदर सच्चा इरादा हो और आप उस बिलीफ को डीपली फील करते हो। अगर आप सोचते हो मेरा हेल्थ परफेक्ट है और इस बात को दिल से मान लेते हो, तो आपका सबकॉन्शियस उस दिशा में आपके बॉडी को हील करने लगता है। वैसे ही अगर आप अपने रिलेशनशिप्स के बारे में पॉजिटिव सोच रखते हो, तो नेचुरली आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं। मिरेकल्स तब होती हैं जब आप अपने सबकॉन्शियस को कॉन्सिस्टेंट पॉजिटिव थॉट्स, इमोशंस और बिलीफ्स से भरते हो। यह कोई मैजिक नहीं, बल्कि सबकॉन्शियस माइंड की नेचुरल पावर है जो हर किसी के पास होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे बड़ा हेल्पर है। अगर आप उसे पॉजिटिव एनर्जी, स्ट्रॉन्ग फेथ और क्लियर इंटेंशंस दोगे, तो वह आपके लिए छोटे से बड़ा, इम्पॉसिबल से पॉसिबल सब कुछ कर सकता है। सोचो अच्छा, मनाओ अच्छा, पाओ अच्छा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ जो आपके सपनों को सच करने में मदद करे। चैप्टर 4, मेंटल हीलिंग्स इन एंशिएंट टाइम्स। इस चैप्टर में डॉक्टर जोसेफ मर्फी पुराने जमाने की बातें शेयर करते हैं जब लोग मेंटल हीलिंग को अपने बिलीफ्स और प्रेयर्स के जरिए हासिल करते थे। उनका मानना था कि फेथ की शक्ति इतनी स्ट्रांग होती है कि वह शरीर को खुद ही ठीक कर सकती है। एंशिएंट टाइम्स में न तो डॉक्टर्स थे और न ही मॉडर्न मेडिसिन्स, लेकिन लोग अपने मन, आस्था और प्रार्थना से हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर करते थे। उनका गहरा विश्वास होता था अपने सबकॉन्शियस माइंड पर, जो उन्हें हील करने में मदद करता था। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हीलिंग का असली स्रोत आपके सबकॉन्शियस माइंड में छुपा होता है। जब फेथ स्ट्रांग होता है तो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप शरीर को सही करने लगता है, चाहे वह दर्द हो, बीमारी हो या कोई और समस्या। एग्जाम्पल, पुरानी कहानियों में योगीज, सेंट्स और हीलर्स अपने ध्यान, प्रार्थना और विश्वास से चमत्कारिक रूप से हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करते थे। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति थी। इंपॉर्टेंट बात, मेंटल हीलिंग का मतलब है कि आप अपने माइंड की शक्ति से शरीर को ठीक कर सकते हैं। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में यह बिलीफ डाल देते हैं कि आप स्वस्थ हैं, तो वह बिलीफ आपके शरीर को उसी दिशा में काम करने पर मजबूर करता है। फेथ और बिलीफ सिर्फ धार्मिक चीजें नहीं हैं, बल्कि यह आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियां हैं जो हेल्थ और वेलबींग में बड़ा रोल निभाती हैं। चैप्टर 5, मेंटल हीलिंग्स इन मॉडर्न टाइम्स। इस चैप्टर में डॉक्टर जोसेफ मर्फी मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज और क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस के जरिए बताते हैं कि मेंटल हीलिंग आज भी उतनी ही प्रभावी है जितनी पुराने जमाने में थी। यह सिर्फ रिलीजियस या स्पिरिचुअल चीज नहीं है, बल्कि मॉडर्न मेडिसिन और साइकोलॉजी भी मानती है कि मरीज के मन और विश्वास का हीलिंग प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे पहले डॉक्टर मर्फी प्लेसिबो इफेक्ट का उदाहरण देते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट एक साइंटिफिक फिनोमेनन है जिसमें जब मरीज को कोई ऐसी दवा दी जाती है जिसका असल में कोई मेडिकल बेनिफिट नहीं होता, लेकिन मरीज को लगता है कि वह दवा उसे ठीक करेगी, तो शरीर सच में ठीक होने लगता है। यह इसलिए होता है क्योंकि मरीज का सबकॉन्शियस माइंड उस पॉजिटिव बिलीफ को स्वीकार कर लेता है और उसी बिलीफ के चलते हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। यह बताना जरूरी है कि प्लेसिबो इफेक्ट कोई धोखा या भ्रम नहीं है, बल्कि यह सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति और शरीर की नेचुरल हीलिंग एबिलिटी का प्रमाण है। मॉडर्न डॉक्टर्स और रिसर्चर्स भी मानते हैं कि अगर मरीज का मनोबल और विश्वास मजबूत हो तो बीमारी से लड़ना आसान हो जाता है और रिकवरी तेज होती है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि आज के जमाने में भी बहुत से लोग पॉजिटिव एफर्मेशंस का उपयोग करते हैं, जैसे मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, मेरा शरीर हर दिन बेहतर हो रहा है, मैं हर समस्या का समाधान पा सकता हूं। ऐसी एफर्मेशंस सबकॉन्शियस माइंड को रोजाना पॉजिटिव मैसेजेस देती हैं,
जिससे वह अपनी शक्ति को सक्रिय करता है और शरीर के हीलिंग मैकेनिज्म्स को सही दिशा में ले जाता है। एक और जरूरी बात जो डॉक्टर मर्फी बताते हैं, मॉडर्न टाइम्स में बहुत से लोग मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस और नेगेटिव थिंकिंग के कारण बीमार पड़ते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स शरीर को कमजोर कर देते हैं और बीमारी को बढ़ावा देते हैं। इसलिए मेंटल हेल्थ को सुधारना भी फिजिकल हेल्थ के लिए आवश्यक है। इसीलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव, होपफुल और हीलिंग थॉट्स से भरना बेहद जरूरी है। बस आपको धैर्य रखना होता है और रोज रोज अपने मन को उसी पॉजिटिव एनर्जी से भरते रहना होता है। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बिलीफ को सच करने के लिए काम करने लगता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ अगर हम अपने मन की शक्ति को भी समझें और सही उपयोग करें तो हेल्थ इश्यूज को जल्दी और बेहतर तरीके से ठीक किया जा सकता है। चैप्टर 6 प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग्स। इस चैप्टर में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि मेंटल हीलिंग सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स के जरिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवली रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ये टेक्निक्स इतनी आसान हैं कि आप इन्हें अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो और अपनी हेल्थ, माइंडसेट और लाइफ को बेहतर बना सकते हो। टेक्निक्स 1 एफर्मेशंस। अफर्मेशन का मतलब है अपने आप को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बार बार कहना, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मेरी सेहत हर दिन बेहतर हो रही है, मैं जीवन में सफल हूं। ये एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव बिलीफ्स बोते हैं। जब आप इन्हें दिल से और बार बार दोहराते हो तो सबकॉन्शियस उन्हें सच मान लेता है और आपकी सोच, व्यवहार और जीवन उसी हिसाब से बदलने लगता है। 2 विजुअलाइजेशन। इस टेक्निक में आप अपने दिमाग में साफ तस्वीर बनाते हो कि आप स्वस्थ, खुश और सफल हो। जैसे सोने से पहले या ध्यान लगाते समय आंखें बंद करके सोचो कि आप पूरी तरह स्वस्थ हो, आपका शरीर ताकतवर है और आप अपने जीवन के हर गोल को हासिल कर रहे हो। ये मानसिक चित्रें सबकॉन्शियस माइंड को दिशा देती हैं कि वह आपकी फिजिकल रियलिटी को वैसा ही बनाए। 3 ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता का भाव, हर दिन उन चीजों के लिए आभार जताना जो आपके पास पहले से हैं। जब आप दिल से शुक्रिया कहते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है और आपके जीवन में और अच्छाइयां आने लगती हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड से मन शांत होता है, तनाव कम होता है और हीलिंग को बढ़ावा मिलता है। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर यूजिंग दीज टेक्निक्स। रोज रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट का समय निकालें। आंखें बंद करके पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराएं। अपने दिमाग में वह तस्वीरें बनाएं जो आप अचीव करना चाहते हैं। दिल से उन चीजों के लिए आभार महसूस करें जो आपके पास हैं। इसे रोजाना प्रैक्टिस करें। कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। मेंटल हीलिंग की शक्ति सबसे ज्यादा तभी काम करती है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही ढंग से प्रोग्राम करते हो। एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड जैसी सरल लेकिन प्रभावशाली तकनीकों से आप अपनी सोच को सकारात्मक बना सकते हैं और अपने शरीर और मन को ठीक कर सकते हैं। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। तो सोचो अच्छा, महसूस करो अच्छा और हर दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सिग्नल्स दो। ये छोटी छोटी आदतें आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। चैप्टर 7 द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड। इस चैप्टर में डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक्सप्लेन करते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड का असली नेचर ही लाइफ सपोर्टिंग है। मतलब वो ऑटोमेटिकली आपको जिंदा, हेल्दी और ग्रो करने वाला बनाने की तरफ ढकेलता है। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आपके अंदर की असली पावर है जो हर हाल में आपकी मदद करना चाहती है। सबकॉन्शियस माइंड की नेचुरल टेंडेंसी होती है लाइफ वर्ड होना, यानी जिंदगी को सपोर्ट करना। चाहे आप कॉन्शियसली उसकी सुनो या न सुनो, यह अपने तरीके से आपको हील करने, प्रोटेक्ट करने और इंप्रूव करने में लगा रहता है। लेकिन एक कंडीशन है, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव डेटा, नेगेटिव थॉट्स और डर से बचाना है।
अगर आप उसे नेगेटिविटी से भर देते हो तो सबकॉन्शियस भी उसी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लेता है, जो आपके हेल्थ, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल लाइफ पर बुरा असर डालती है। एग्जाम्पल, अगर आप बार बार सोचते हो ये मैं असफल हूं या मेरा कुछ ठीक नहीं होगा, तो सबकॉन्शियस उस बिलीफ को सच मान लेता है और आपकी जिंदगी उसी रास्ते पर चलती है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव, होपफुल और लविंग थॉट्स देते हो तो सबकॉन्शियस उसी हिसाब से काम करता है और आपको हेल्थ, हैप्पीनेस और ग्रोथ देता है। मर्फी का कहना है कि सबकॉन्शियस माइंड एक अच्छे माली की तरह है, जो बीज आप देते हो वही वह उगाता है। इसलिए जरूरी है कि हम हमेशा पॉजिटिव, सपोर्टिव और लाइफ अफर्मिंग थॉट्स अपने सबकॉन्शियस को दें। प्रैक्टिकल, अपनी थॉट्स को संभालो क्योंकि वही सबकॉन्शियस को फीड करती हैं। नेगेटिविटी को जितना हो सके अवॉइड करो, चाहे वो मीडिया हो, बातें हो या खुद की नेगेटिव थिंकिंग का रोज पॉजिटिव अफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो ताकि सबकॉन्शियस मजबूत और लाइफ वर्ड बने। खुद को हील करने और ग्रो करने का पूरा मौका दो अपने सबकॉन्शियस को। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे बड़ा सहयोगी है, जो हमेशा आपकी भलाई चाहता है। बस जरूरत है कि आप उसे सही और पॉजिटिव डेटा दें, तब आपकी जिंदगी नेचुरली बेहतर, खुशहाल और स्वस्थ होगा। चैप्टर 8, हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। इस चैप्टर में डॉक्टर जोसेफ मर्फी सिंपल फॉर्मूला बताते हैं जो आपको अपनी जरूरत की चीजें हासिल करने में मदद करता है। फॉर्मूला है क्लैरिटी प्लस फेथ प्लस रेपिटेशन इज इक्वल सक्सेस। क्लैरिटी, सबसे पहले आपको अपने गोल्स के बारे में बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है। मतलब सोचना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, चाहे वो हेल्थ हो, करियर, वेल्थ या रिलेशनशिप। जब आप अपने मन में पूरी क्लैरिटी के साथ सोचते हो तो सबकॉन्शियस माइंड को सही संदेश जाता है। जैसा कि मर्फी कहते हैं, अगर आप वेग या कंफ्यूज्ड रहेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए साफ साफ अपने गोल्स को डिफाइन करो और ये विजुअलाइज करो कि आप उन्हें हासिल कर चुके हो। 1. फेथ। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है विश्वास, यानी पूरा भरोसा कि जो आप चाहते हो वो आपके लिए संभव है। बिना विश्वास के सबकॉन्शियस माइंड उस सोच को इग्नोर कर देता है। आपको दिल से मानना होगा कि आपकी इच्छा पूरी होगी। विश्वास आपके सबकॉन्शियस माइंड को पावर देता है ताकि वह आपकी इच्छा को सच करने में काम करे। यह विश्वास मजबूत तब होता है जब आप अपनी पॉजिटिव अफर्मेशंस को नियमित रूप से दोहराते हैं। 3. रेपिटेशन। तीसरा एलिमेंट है रिपीटिशन, यानी बार बार अपने गोल को अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना। जब तक आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग और बिलीफ को लगातार रिपीट नहीं करोगे, सबकॉन्शियस माइंड उसे पूरी तरह नहीं मानता। इसलिए रोजाना अफर्मेशंस दोहराना, विजुअलाइजेशन करना और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कंटिन्यूअस रिपीटिशन से सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया जाता है, फिर धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाता है। एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी हो तो रोज कहो मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरा शरीर मजबूत और ऊर्जा से भरा है। और फिर इस सोच को महसूस करो, दिल से विश्वास करो और बार बार इसे रिपीट करो। अपने गोल्स के बारे में बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफिक बनो। दिल से विश्वास रखो कि आपकी इच्छा पूरी होगी। रोजाना अपने पॉजिटिव थॉट्स और अफर्मेशंस दोहराओ। जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को साफ, विश्वास के साथ और लगातार दोहराते हो, वही आपकी जिंदगी में सच होता है। चैप्टर 9, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। इस चैप्टर में डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक्सप्लेन करते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड का असली नेचर ही लाइफ सपोर्टिंग है। मतलब वो ऑटोमेटिकली आपको जिंदा, हेल्दी और ग्रो करने वाला बनाने की तरफ ढकेलता है। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आपके अंदर की असली पावर है जो हर हाल में आपकी मदद करना चाहती है। सबकॉन्शियस माइंड की नेचुरल टेंडेंसी होती है लाइफ वर्ड होना, यानी जिंदगी को सपोर्ट करना।
चाहे आप कॉन्शियसली उसकी सुनो या न सुनो, यह अपने तरीके से आपको हील करने, प्रोटेक्ट करने और इम्प्रूव करने में लगा रहता है। लेकिन एक कंडीशन है, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव डेटा, नेगेटिव थॉट्स और डर से बचाना है। अगर आप उसे नेगेटिविटी से भर देते हो तो सबकॉन्शियस भी उसी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लेता है, जो आपके हेल्थ, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल लाइफ पर बुरा असर डालती है। एग्जाम्पल, अगर आप बार बार सोचते हो मैं असफल हूं या मेरा कुछ ठीक नहीं होगा, तो सबकॉन्शियस उस बिलीफ को सच मान लेता है और आपकी जिंदगी उसी रास्ते पर चलती है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव, होपफुल और लविंग थॉट्स देते हो तो सबकॉन्शियस उसी हिसाब से काम करता है और आपको हेल्थ, हैप्पीनेस, ग्रोथ देता है। मर्फी का कहना है कि सबकॉन्शियस माइंड एक अच्छे माली की तरह है, जो बीज आप देते हो वही वो उगाता है। इसलिए जरूरी है कि हम हमेशा पॉजिटिव, सपोर्टिव और लाइफ अफर्मिंग थॉट्स अपने सबकॉन्शियस को दें। अपनी थॉट्स को संभालो, क्योंकि वही सबकॉन्शियस को फीड करती हैं। नेगेटिविटी को जितना हो सके अवॉइड करो, चाहे वो मीडिया हो, बातें हों या खुद की नेगेटिव थिंकिंग। रोज पॉजिटिव अफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, ताकि सबकॉन्शियस मजबूत और लाइफ वर्ड बने। खुद को हील करने और ग्रो करने का पूरा मौका दो अपने सबकॉन्शियस को। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे बड़ा सहयोगी है, जो हमेशा आपकी भलाई चाहता है। बस जरूरत है कि आप उसे सही और पॉजिटिव डेटा दें, तब आपकी जिंदगी नेचुरली बेहतर, खुशहाल और स्वस्थ होगी। चैप्टर 10, योर राइट टू बी रिच। इस चैप्टर में डॉक्टर जोसेफ मर्फी क्लियर करते हैं कि रिच होना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। मतलब फाइनेंशियल सक्सेस और एबंडेंस पाना हर इंसान का हक है, चाहे कोई भी हो। यह किसी खास व्यक्ति के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है। यूनिवर्स इज अबंडेंट। मर्फी कहते हैं कि यूनिवर्स में बहुत सारी रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज हैं, कोई कमी नहीं है। बस जो फर्क पड़ता है वो हमारे दिमाग और सबकॉन्शियस बिलीव्स का है। अगर आप सोचते हो कि पैसे की कमी है या रिच होना मुश्किल है, तो वही बिलीफ आपको ब्लॉक करता है। लेकिन अगर आप यह समझो कि यूनिवर्स अनलिमिटेड और अबंडेंट है, तो आपकी सोच ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होती है और आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाते हो। रिमूव लिमिटिंग बिलीफ्स। सबसे बड़ी समस्या होती है हमारी अपनी सोच। चाइल्डहुड, समाज या अपने एक्सपीरियंस से जो लिमिटिंग बिलीफ्स बनी हैं, जैसे मैं रिच नहीं बन सकता, पैसे वाले सेल्फिश होते हैं, धन हासिल करना मुश्किल है। ये बिलीव्स सबकॉन्शियस माइंड में रूट जमा लेते हैं और आपकी ग्रोथ रोकते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अगर आप सच में रिच होना चाहते हो, तो आपको इन लिमिटिंग बिलीव्स को पहचान कर हटाना होगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोहराने दो। पॉजिटिव अफर्मेशंस जैसे मैं धन का अधिकारी हूं, मेरा धन बढ़ता जा रहा है। विजुअलाइजेशन करो कि आप फाइनेंशियली सिक्योर और खुशहाल हो। खुद को परमिशन दो कि आप रिच हो सकते हो और डिजर्व करते हो। योर राइट टू बी रिच। रिच होना आपका नेचुरल हक ही है, जैसे जिंदगी जीना। इसे पाने में कोई बुरा या गलत नहीं है। यूनिवर्स चाहता है कि आप एबंडेंस में जियो, और जब आप अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स हटा देते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली आपको धन और सफलता की तरफ ले जाता है। रिच होना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिवर्स एबंडेंट है, कम नहीं। अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानो और उन्हें पॉजिटिव बिलीफ्स से बदलो। खुद को परमिशन दो कि आप धन के अधिकारी हो। आपका दिमाग और सबकॉन्शियस माइंड अनलिमिटेड वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। बस आपको अपने अंदर की सीमाओं को तोड़ना है और अपना हक जताना है। Chapter 11, Your Subconscious Mind as a Partner in Success। इस चैप्टर में डॉक्टर जोसेफ मर्फी स्ट्रैंगली सजेस्ट करते हैं कि अगर आप सक्सेस चाहते हो करियर, बिजनेस या पर्सनल लाइफ में, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना साइलेंट बट पावरफुल पार्टनर बना लो। सबकॉन्शियस सिर्फ पैसिव लिसनर नहीं है, यह आपका सबसे लॉयल और इंटेलिजेंट सक्सेस पार्टनर बन सकता है।
अगर आप उसे सही तरह से गाइड करो, ट्रस्ट करो और डेली इन्वॉल्व करो। थिंक ऑफ इट लाइक ए बिजनेस पार्टनर। जैसे बिजनेस में आप अपने पार्टनर के साथ हर बड़ा डिसीजन डिस्कस करते हो, वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी कनेक्शन बनाओ। उससे गाइडेंस मांगो। यह साइलेंट मोड में काम करता है, लेकिन बहुत डीप लेवल पर आपके लिए आंसर और आइडियाज जनरेट करता है। प्रोसेस: कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा शांत बैठो, अपने माइंड को क्लियर करो। सबकॉन्शियस से साइलेंटली पूछो, मुझे सही रास्ता दिखाओ। ट्रस्ट रखो कि आंसर आएगा, शायद एक आइडिया, गट फीलिंग या किसी और के थ्रू। एक्शन लो बेस्ड ऑन दैट गाइडेंस। विजुअलाइजेशन इज की। डॉक्टर मर्फी बार बार एम्फसाइज करते हैं कि विजुअलाइजेशन से सबकॉन्शियस को सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है। जब आप क्लियरली इमेजिन करते हो कि आप सक्सेसफुल हो, मीटिंग विन कर रहे हो, गोल अचीव कर चुके हो, प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तब सबकॉन्शियस उस इमेज को रियलिटी में लाने लगता है। सबकॉन्शियस को लैंग्वेज नहीं, इमेजेस और इमोशंस समझ आते हैं। तो अपने गोल्स को ऐसे इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। अफर्म, ट्रस्ट एंड लेट गो। हर रोज अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशंस दो। माई सबकॉन्शियस इज माई सक्सेस पार्टनर। आइडियाज, क्लैरिटी एंड सॉल्यूशंस फ्लो टू मी इजीली। मैं कॉन्फिडेंट हूं और मेरे अंदर सॉल्यूशंस हैं। फिर उस प्रोसेस को फोर्स मत करो, बस ट्रस्ट करो कि सबकॉन्शियस अपना काम करेगा, चाहे वो नींद के दौरान हो या रैंडमली दिन में कोई सॉल्यूशन सामने आ जाए। रियल लाइफ एप्लीकेशन: अगर आपको कोई टफ डिसीजन लेना है, करियर स्विच, बिजनेस पिच, रिलेशनशिप चॉइस, शांत हो जाइए, विजुलाइज कीजिए, परफेक्ट आउटकम अफर्मेशन रिपीट कीजिए, सबकॉन्शियस पर ट्रस्ट रखिए और जब सिग्नल आए, गट फीलिंग, क्लैरिटी या नया आइडिया, उस पर काम कीजिए। समरी: सबकॉन्शियस माइंड को वही आए, अपना पार्टनर बनाओ, नॉट सर्वेंट, बट इक्वली क्लियर विजुअलाइजेशन एंड डीप ट्रस्ट से उसे गाइड लो। यूज डेली इन्वॉल्व करो गोल्स अचीव करने में। सबकॉन्शियस आइडियाज, आंसर और टाइमिंग पर काम करता है, बस आपको खुले दिल और दिमाग से रिसीव करना है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना सच्चा पार्टनर मान लेते हो, तो सक्सेस आपके नेचुरल फ्लो का हिस्सा बन जाती है। Chapter 12. Scientists use the subconscious mind. इस चैप्टर में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ये पॉइंट हाईलाइट करते हैं कि ग्रेट साइंटिस्ट्स और इन्वेंटर्स जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला, सभी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड का डीप यूज किया था टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, गेट क्रिएटिव आइडियाज और नए डिस्कवरीज करने के लिए। क्रिएटिव आइडियाज कम फ्रॉम विद इन। मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक लिमिटलेस इंटेलिजेंस का सोर्स है। जब हम रिलैक्स होते हैं, नींद के स्टेट में होते हैं या डीपली फोकस कर रहे होते हैं, तब सबकॉन्शियस आइडियाज, इनसाइट्स और सॉल्यूशंस प्रेजेंट करता है। एडिसन खुद कहते थे कि उन्हें आइडियाज तब आते थे जब वो हाफ स्लीप या रिलैक्स्ड स्टेट में होते थे। वो कॉन्शियसली प्रॉब्लम के बारे में सोचते थे और फिर अपने सबकॉन्शियस को काम पे छोड़ देते थे। कुछ टाइम बाद एक आइडिया या ब्रेक थ्रू सॉल्यूशन उन्हें मिल जाता था। आइंस्टीन एंड इंट्यूशन: आइंस्टीन ने भी अपनी थ्योरीज जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डेवलप करने में लॉजिक के साथ साथ इंट्यूशन और इमेजिनेशन का यूज किया था। उन्होंने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। इमेजिनेशन सबकॉन्शियस माइंड की ही भाषा है। जब आइंस्टीन कोई आइडिया इमेजिन करते, उनका सबकॉन्शियस उस आइडिया को डीपर लेवल पर एक्सप्लोर करता और फिर सॉल्यूशंस या क्लैरिटी लाता। सबकॉन्शियस वर्क्स व्हाइल यू स्लीप। मर्फी एम्फसाइज करते हैं कि जब आप सोते हो, तब भी आपका सबकॉन्शियस जाग रहा होता है। अगर आप सोने से पहले किसी प्रॉब्लम या सवाल के बारे में सोचो और अपने सबकॉन्शियस से कहो, गिव मी द राइट आंसर, तो अक्सर नेक्स्ट मॉर्निंग या कुछ दिनों में आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, कभी ड्रीम्स में, कभी एक सडन थॉट के रूप में। प्रैक्टिकल वे टू अप्लाई दिस: 1. प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करो। 2. रिलैक्स हो जाओ, मेडिटेटिव स्टेट या नींद से पहले का टाइम बेस्ट है। 3. अपने सबकॉन्शियस को क्वाइटली बोलो, मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखाओ।
4. ट्रस्ट करो, फोर्स मत करो. 5. जब आइडिया आए, चाहे सबटल हो, नोट करो, उसे एक्सप्लोर करो. समरी ग्रेट साइंटिस्ट्स ने अपने सबकॉन्शियस को ट्रस्ट किया. डीप रेस्ट, इमेजिनेशन और इनर साइलेंस के जरिए उन्हें आंसुओं नहीं थी आंसर मिले. आप भी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स या क्रिएटिव चैलेंजेस के लिए सबकॉन्शियस का यूज कर सकते हो. बस सही तरीके से अप्रोच करना होगा. आपके अंदर एक जीनियस छुपा है और वो सबकॉन्शियस माइंड के जरिए आइडियाज और इनोवेशन क्रिएट करता है. बस उसे सुनना सीखो. चैप्टर 13 योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप. इस चैप्टर में डॉ जोसेफ मर्फी एक्सप्लेन करते हैं कि सोते समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और इसी वक्त अगर आप सही थॉट्स और इंटेंशंस सेट करो तो सबकॉन्शियस उन्हें डीपली अब्सॉर्ब करता है और उस पे काम करता है. व्हाई स्लीप टाइम इज सो पावरफुल. डे टाइम में हमारा कॉन्शियस माइंड डिस्ट्रैक्शन से फुल ही है, लेकिन जब हम सोने जाते हैं कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे शट डाउन होता है और सबकॉन्शियस फुली अलर्ट हो जाता है. इस वक्त हम जो थॉट्स लेकर सोते हैं वो सबकॉन्शियस के लिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस बन जाते हैं. उदाहरण, अगर आप रात को सोचते हो मुझे कल सॉल्यूशन मिल जाएगा, मेरा हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, मैं हर दिन ज्यादा सक्सेसफुल बन रहा हूं, तो सबकॉन्शियस उन थॉट्स पर काम शुरू कर देता है यहां तक कि जब आप सो रहे हो. अवॉइड नेगेटिव थॉट्स एट नाइट. मर्फी वार्न करते हैं कि अगर आप सोने से पहले डर, चिंता, गुस्सा या गिल्ट जैसे नेगेटिव इमोशंस के साथ सोते हो तो वही पैटर्न सबकॉन्शियस अब्सॉर्ब करता है और आपका सबकॉन्शियस उन थॉट्स को रियलिटी की तरह ट्रीट करता है. इसलिए जरूरी है कि सोने से पहले माइंड को कॉल्म करो और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स और अफर्मेशंस दो. बेड टाइम रूटीन फॉर प्रोग्रामिंग subconscious. 1. Calm down before sleep, light reading, soft music या meditation. 2. Positive affirmations repeat करो, जैसे I am healthy, peaceful and successful. मैं कल fresh mind से उठूंगा with clear ideas. 3. Visualize your goals. Imagine करो कि आपका dream already complete हो चुका है. 4. Trust your subconscious. जब आप सोते हो वो साइलेंटली आपके लिए काम करता है. Real benefits you must see: improved sleep quality, better mood in the morning, creative solutions to problems, health improvement, focused goal achievement. Summary: सोने से ठीक पहले के थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड के लिए सुपर पावरफुल होते हैं. नेगेटिव थॉट्स अवॉइड करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस पर फोकस करो. सबकॉन्शियस रात भर उस इनपुट पर साइलेंटली काम करता है. यह प्रैक्टिस आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जा सकती है. आपका सबकॉन्शियस माइंड रात को भी जागत है, उसे सही काम दो और सुबह मिरेकल्स पाओ. चैप्टर 14 योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स. इस चैप्टर में डॉक्टर जोसेफ मर्फी रिलेशनशिप और स्पेशली मैरिटल इश्यूज पर फोकस करते हैं. उनका कहना है कि ज्यादातर शादी के कॉन्फ्लिक्ट्स का रूट सबकॉन्शियस लेवल पर होता है और अगर दोनों पार्टनर्स अपने सबकॉन्शियस को सही तरीके से प्रोग्राम करें तो रिश्ते को हील और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है. थॉट्स शेप रिलेशनशिप्स. मर्फी कहते हैं यू आर मेंटली मैरिड टू द क्वालिटीज यू कंसिस्टेंटली थिंक अबाउट इन योर पार्टनर. अगर आप बार बार पार्टनर के नेगेटिव क्वालिटीज के बारे में सोचते हो, जैसे वो समझते नहीं हैं, गुस्से वाले हैं या सेल्फिश हैं, तो सबकॉन्शियस उन थॉट्स को और स्ट्रॉन्ग करता है और सेम पैटर्न्स रिपीट होते हैं. लेकिन अगर आप कॉन्शियसली डिसाइड करो कि मेरा पार्टनर लविंग, रिस्पेक्टफुल और काइंड है और उस थॉट को बार बार रिपीट करो तो सबकॉन्शियस ग्रेजुअली रिलेशनशिप डायनामिक्स को बदलने लगता है. हीलिंग थ्रू पॉजिटिव एफर्मेशंस. दोनों पार्टनर्स अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट्स और एफर्मेशंस डालें तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ईगो क्लैशेस और रिजेंटमेंट ऑटोमेटिकली कम होने लगते हैं. कुछ प्रैक्टिकल एफर्मेशंस. We understand and respect each other. Our marriage is becoming stronger every day. Love,
peace and harmony fill our home. ये affirmations रात को सोने से पहले या सुबह उठकर रिपीट करना इफेक्टिव रहता है. Forgiveness and emotional healing. मर्फी एम्फसाइज करते हैं कि रिजेंटमेंट और ग्रजेस सबकॉन्शियस माइंड में टॉक्सिन्स की तरह होते हैं. ये आपके अंदर बिटरनेस बिल्ड करते हैं जो रिलेशनशिप को और डैमेज करता है. फॉरगिवनेस सिर्फ पार्टनर के लिए नहीं बल्कि आपके ओन हीलिंग के लिए भी जरूरी है. जब आप ट्रूली फॉरगिव करते हो तो आपका सबकॉन्शियस पीस और लव के डायरेक्शन में काम करने लगता है. If only one partner practices this, अगर सिर्फ एक पार्टनर ही सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग और पॉजिटिव एफर्मेशंस करे तब भी फर्क पड़ता है क्योंकि एनर्जी और इंटेंशन पावरफुल होती है. स्लोली दूसरे पार्टनर के बिहेवियर में भी चेंज आता है. समरी, सबकॉन्शियस माइंड रिलेशनशिप डायनामिक्स को डीपली अफेक्ट करता है. बार बार नेगेटिव सोचना सिचुएशन को और बिगाड़ता है. पॉजिटिव एफर्मेशंस और फॉरगिवनेस से हीलिंग पॉसिबल है. म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग सबकॉन्शियसली ग्रो की जा सकती है. एक पार्टनर भी अगर सिंसियरली प्रैक्टिस करे तो पॉजिटिव इफेक्ट दिखता है. अ हैप्पी मैरिज स्टार्ट्स इन द माइंड. जब सबकॉन्शियस लव और रिस्पेक्ट से भरा हो तो रिलेशनशिप नेचुरली ब्लूम करता है. Chapter 15. Your subconscious mind and your happiness. इस चैप्टर में डॉक्टर जोसेफ मर्फी स्ट्रांगली एम्फसाइज करते हैं कि हैप्पीनेस is not something outside you. It's completely an inside job. आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स, बिलीफ्स और इमोशंस कंटिन्यूअसली चल रहे होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि आप सच्चे में खुश हो या नहीं. हैप्पीनेस doesn't depend on conditions. बहुत लोग सोचते हैं कि जब प्रमोशन मिलेगा तब खुश होऊंगा, जब दूसरे अप्रिशिएट करेंगे तब फील करूंगा हैप्पी. मर्फी कहते हैं ये सोच गलत है. अगर आप कंटिन्यूअसली आउटर सिचुएशंस पर डिपेंड करोगे तो हैप्पीनेस हमेशा दूर भागती रहेगी. इंस्टेड आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में ग्रैटिट्यूड, इनर पीस और अप्रिशिएशन के थॉट्स भरने होंगे, तभी लास्टिंग हैप्पीनेस डेवलप होती है. ट्रेन योर माइंड टू चूज हैप्पीनेस. आपके सबकॉन्शियस में जो बार बार रिपीट होता है वो इवेंचुअली आपकी रियलिटी बनता है. इसलिए अगर आप डेली ये एफर्मेशंस यूज करो, आई चूज टू बी हैप्पी नाउ, हैप्पीनेस इज फ्लोइंग थ्रू मी, मैं हर छोटी चीज के लिए थैंकफुल हूं, तो सबकॉन्शियस ये मानने लगता है एंड योर इमोशनल स्टेट truly starts shifting. Gratitude, direct key to happiness. Murphy explain करते हैं कि gratitude, कृतज्ञता, एक मैग्नेट है हैप्पीनेस का. जब आप छोटी छोटी ब्लेसिंग्स के लिए थैंकफुलनेस फील करते हो, like good health, loving family, एक पीसफुल मोमेंट टू सी, सबकॉन्शियस उन इमोशंस को और एम्पलीफाई करता है. Try this daily. रात को सोने से पहले 3 चीजों के लिए थैंकफुल फील करो. सुबह उठते ही एक लाइन बोलो, थैंक यू फॉर दिस न्यू डे फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज. लेट गो ऑफ जेलसी एंड कंप्लेनिंग. नेगेटिविटी जैसे जेलसी, गिल्ट, कंपैरिजन और बार बार कंप्लेन करना, ये सब सबकॉन्शियस को ब्लॉक करते हैं. ऐसे थॉट्स सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाते हैं और इनर पीस और जॉय को डिस्ट्रॉय करते हैं. मर्फी सजेस्ट करते हैं, लेट गो ऑफ कंपैरिजन, सेलिब्रेट अदर्स सक्सेस. अपनी जर्नी पर फोकस करो, अपने सबकॉन्शियस को साफ, शांत और पॉजिटिव बनाओ. समरी, हैप्पीनेस बाहर नहीं अंदर से आती है. सबसे कॉन्शियस माइंड को ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव एफर्मेशन से ट्रेन करो. नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करो, स्पेशली जेलसी, फियर और रिजेंटमेंट जो आप बार बार फील करते हो. सबकॉन्शियस उस इमोशन को आपकी हैबिचुअल स्टेट बना देता है. ट्रू हैप्पीनेस इज अ हैबिट ऑफ द माइंड. जब आप ग्रैटिट्यूड और पीस को सबकॉन्शियसली अपनाते हो तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिक बन जाती है. Chapter 16. Your subconscious mind and harmonious human relations.
उस चैप्टर में डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स और ह्यूमन कनेक्शंस काफी हद तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थॉट्स पर डिपेंड करते हैं। जो थॉट्स आप दूसरों के बारे में रखते हो वही आपके आसपास के रिश्तों को शेप करते हैं। पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। मर्फी कहते हैं कि अगर आप कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे, प्यार भरे और सहानुभूति वाले थॉट्स डालो, जैसे आई विश द बेस्ट फॉर अदर्स, आई फॉरगिव एंड अंडरस्टैंड, मैं लोगों के साथ प्यार और हार्मनी में हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड नेचुरली इन एनर्जी को बाहर लाता है और आपके आसपास के रिश्ते बेहतर होते हैं। एफर्मेशंस लाइक I radiate love and harmony सबसे पावरफुल एफर्मेशन जो मर्फी सजेस्ट करते हैं वो है I radiate love and harmony। इस एफर्मेशन को रोजाना दोहराने से सबकॉन्शियस माइंड आपकी पर्सनालिटी और एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाता है, जिससे लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। सबकॉन्शियस से जुड़ी एम्पैथी और कंपैशन। जब आप पॉजिटिव थॉट्स सबकॉन्शियस में डालते हो तो आपकी एम्पैथी और कंपैशन बढ़ती है, और ये दो चीजें हेल्थी रिलेशनशिप्स के लिए सबसे जरूरी हैं। सबकॉन्शियस इस सोच को फैलाता है कि हर इंसान में अच्छाई है और आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग को पीस के साथ हैंडल कर सकते हो। अवॉइड नेगेटिव जजमेंट्स। नेगेटिविटी जैसे जेलसी, क्रिटिसिज्म, गॉसिप सबकॉन्शियस माइंड को उलझा देते हैं और आपके ह्यूमन रिलेशंस खराब कर सकते हैं। मर्फी रेकमेंड करते हैं कि नेगेटिव जजमेंट्स से बचो और हर किसी के लिए अच्छे इंटेंशंस रखो। समरी, आपके सबकॉन्शियस थॉट्स ही आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस को बिल्ड या बिगाड़ते हैं। पॉजिटिव, लविंग, फॉरगिविंग थॉट्स डालो। रोजाना एफर्मेशन I radiate love and harmony। रिपीट करो। एम्पैथी और कंपैशन सबकॉन्शियस से नर्चर होती हैं। नेगेटिविटी और जजमेंट से दूर रहो। जब आप सबकॉन्शियसली प्यार और हार्मनी ना फैलाते हो तो आपके रिलेशनशिप्स भी नेचुरली मजबूत और खुशहाल हो जाते हैं। Chapter 17 How to use your subconscious mind for forgiveness। इस चैप्टर में डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक्सप्लेन करते हैं कि फॉरगिवनेस, माफ करना, सबकॉन्शियस माइंड के हीलिंग प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जब आप सच में किसी को माफ करते हो तो आप अपने अंदर से भारी बर्डन हटाते हो, जो कि कई बार सबकॉन्शियस माइंड में जमा हो जाता है। Why forgiveness is crucial। नेगेटिविटी, गुस्सा, रिजेंटमेंट और ग्रजेस सबकॉन्शियस माइंड में इमोशनल टॉक्सिन्स की तरह जमा हो जाते हैं, जो आपको अंदर से कमजोर और अनहैप्पी बनाते हैं। मर्फी कहते हैं कि ये टॉक्सिक इमोशंस फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर नेगेटिव असर डालते हैं। हाउ टू यूज सबकॉन्शियस फॉर फॉरगिवनेस। 1, सबसे पहले खुद को ये मान लेना होगा कि आप माफ करने को तैयार हैं। 2, फिर ध्यान लगाएं कि जो भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं उन्हें अपने सबकॉन्शियस से निकालना है। 3, रोजाना ये अफर्म करो, आई फॉरगिव एंड रिलीज ऑल रिजेंटमेंट, आई एम फ्री फ्रॉम पास्ट हर्ट्स एंड पेन। 4, विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करो। इमेजिन करो कि आप अपने दिल से गुस्सा और दर्द निकाल रहे हो और जगह पर प्यार और शांति आ रही है। 5, धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड इन एफर्मेशंस और विजुअल्स को एक्सेप्ट करता है और अंदर की हीलिंग शुरू हो जाती है। फॉरगिवनेस इज फॉर योर ओन पीस। मर्फी कहता है कि फॉरगिवनेस किसी और के लिए नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा आपके अपने इनर पीस के लिए जरूरी है। जब आप माफ करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड शांति और खुशी के रास्ते खोल देता है। प्रैक्टिकल बेनिफिट्स, इमोशनल रिलीफ, better mental clarity, improved relationships, physical health improvements, stress reduction। Summary, forgiveness से subconscious mind में जमा negative emotions निकल जाते हैं।
ये प्रोसेस आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। रोजाना पॉजिटिव एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन से माफ करना आसान होता है। फॉरगिवनेस आपका मन हल्का करता है और इनर पीस देता है। जब आप सच में माफ करते हो तो सबकॉन्शियस आपके दिल को हील करता है और आप नए सुकून की तरफ बढ़। हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स। इस चैप्टर में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि फियर, डाउट, गिल्ट जैसे मेंटल ब्लॉक्स सबकॉन्शियस माइंड में जमा हो जाते हैं, जो हमारी ग्रोथ और प्रोग्रेस को रोकते हैं। मेंटल ब्लॉक्स कैसे बनते हैं? जब आप बार बार नेगेटिव थॉट्स, पास्ट रिग्रेट्स या इनसिक्योरिटीज सोचते हो तो ये सब सबकॉन्शियस माइंड में मेंटल ब्लॉक्स क्रिएट कर देते हैं। ये ब्लॉक्स आपको कॉन्फिडेंट और खुश रहने से रोकते हैं। कैसे रिमूव करें मेंटल ब्लॉक्स? डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि मेंटल ब्लॉक्स को पूरी तरह से निकालना पॉसिबल है, बस जरूरी है कि आप उन्हें पॉजिटिव थॉट्स और एफर्मेशंस से रिप्लेस करें। रेगुलर एफर्मेशंस बहुत जरूरी हैं, जैसे आई एम फ्री फ्रॉम फियर एंड डाउट, माई माइंड इज क्लियर, फोकस्ड एंड स्ट्रांग। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करो, रोजाना इन एफर्मेशंस को दोहराओ ताकि सबकॉन्शियस माइंड नई सोच को एक्सेप्ट कर ले। माइंड क्लीनिंग का इफेक्ट। रेगुलर पॉजिटिव एफर्मेशंस से आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे पुरानी नेगेटिविटी और मेंटल ब्लॉक्स को हटाने लगता है, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग आसान होती है, लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस आती है। समरी। फियर, डाउट, गिल्ट जैसे मेंटल ब्लॉक्स सबकॉन्शियस में जमा होते हैं। इन्हें पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस करना होता है। रेगुलर प्रैक्टिस से माइंड साफ और फ्री होता है। इससे लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। जब आप सबकॉन्शियस को पॉजिटिव थॉट्स से भर देते हो तो वो पुरानी मेंटल ब्लॉक्स को खुद ब खुद निकाल देता है और आपका माइंड साफ और शक्तिशाली बन जाता है। चैप्टर 19, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि फियर, डर, कोई सच नहीं बल्कि एक फॉल्स बिलीफ है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डीपली बस गया हो। ये डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमारी जिंदगी को सीमित कर देता है। फियर को रिमूव करने का तरीका। फियर को हटाना आसान नहीं होता, लेकिन संभव है अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से रिप्रोग्राम करो। इसके लिए मर्फी रेकमेंड करते हैं 2 मेन टेक्निक्स। 1. विजुअलाइजेशन, कल्पना करना। रोजाना खुद को कॉन्फिडेंट, फियरलेस और शांत देखकर इमेजिन करो। सोचो कि आप किसी भी चुनौती को बिना डर के आसानी से फेस कर रहे हो। इससे आपका सबकॉन्शियस ये नया बिलीफ एक्सेप्ट करने लगता है। 2. पॉजिटिव ऑटो सजेशंस, पॉजिटिव खुद से कहने वाले वाक्य। खुद से ऐसे एफर्मेशंस बोलो, आई एम फियरलेस एंड सिक्योर, फियर हैज नो पावर ओवर मी, आई फेस लाइफ विथ कॉन्फिडेंस एंड करेज। बार बार इन्हें दोहराने से सबकॉन्शियस माइंड इन पॉजिटिव बिलीफ्स को अपनी रियलिटी मानने लगता है। व्हाई इट वर्क्स। सबकॉन्शियस माइंड सचमुच के डर और फेक डर में फर्क नहीं करता। जो आप बार बार सोचते हो वही सच बन जाता है। इसलिए अगर आप डर को सच मानकर छोड़ दोगे और इसके बदले पॉजिटिव विजुअलाइजेशन और सुझाव दोगे तो डर धीरे धीरे गायब हो जाएगा। समरी। फियर एक फॉल्स बिलीफ है जो सबकॉन्शियस में बसा ही है। वो विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव एफर्मेशन से डर को हटाया जा सकता है। रोजाना प्रैक्टिस से सबकॉन्शियस माइंड डर को रिप्लेस कर देता है पॉजिटिव बिलीफ्स से। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और लाइफ में फ्रीडम आती है। अपने सबकॉन्शियस को विश्वास दिलाओ कि तुम फियरलेस हो और फिर डर खुद ब खुद गायब हो जाएगा। Chapter 20, How to Stay Young in Spirit Forever। इस चैप्टर में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि यंग फील करना की कोई एज का सवाल नहीं, बल्कि एक मेंटल स्टेट है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एनर्जेटिक, होपफुल और पॉजिटिव रहता है
तो आपकी बॉडी और माइंड दोनों फिजिकली भी यंग फील करते हैं। यंग रहने का सीक्रेट, सबकॉन्शियस माइंड में एनर्जी और होप वाली फीलिंग्स डालो। एफर्मेशंस यूज करो जैसे, मैं हमेशा एनर्जेटिक और यूथफुल महसूस करता हूं, मेरी ऊर्जा हर दिन बढ़ती जा रही है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। जब आप लाइफ में एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी बनाए रखते हो तो आपकी स्पिरिट हमेशा जवान रहती है। स्ट्रेस और नेगेटिविटी से दूर रहो, ये चीजें जल्दी बूढ़ा कर देती हैं, इसलिए इन्हें अवॉइड करना जरूरी है। बेनिफिट्स: हाई एनर्जी लेवल्स, बेटर हेल्थ, हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट, लाइफ में नई उमंग और जोश। समरी: यूथफुलनेस एक माइंडसेट है, ना कि केवल उम्र की बात। सबकॉन्शियस में पॉजिटिव और होपफुल थॉट्स रखो। रोजाना एफर्मेशन से अपनी एनर्जी बढ़ाओ, स्ट्रेस फ्री रहो और लाइफ का मजा लो। जब आपका सबकॉन्शियस होपफुल और एनर्जेटिक होगा तो आप सच में अंदर से जवान और जिंदा महसूस करोगे, और ये फीलिंग आपकी होल लाइफ बनी रहेगी। बस दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जर्नी आपके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को समझने की। याद रखो, चेंज तब पॉसिबल है जब आप अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव थॉट्स और बिलीफ्स से भरोगे। रेगुलर प्रैक्टिस करो और देखें कैसे आपकी जिंदगी में बहार आ जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको ऐसे और भी पावरफुल इंसाइट्स मिलते रहें।